हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे अबाउट द क्लोरिनेशन। इन द अर्लियर वीडियो हमने देखा कि हमें वाटर की डिसइंफेक्शन की जरूरत पड़ती है। डिसइंफेक्शन मींस हमें जो भी वाटर है उसमें अगर पैथोजेंस अवेलेबल है तो उस पैथोजेंस को रिमूव करने के लिए हम डिसइंफेक्शन की प्रोसेस करते हैं। तो ये डिसइंफेक्शन कैसे होता है, इसके लिए जो मेजर हमारी मेथड है वो होती है क्लोरिनेशन। हम क्या यूज करते हैं? क्लोरिनेशन। तो क्लोरिनेशन क्या है? इट इज अ सिंपल प्रोसेस। जैसे कि हमने पानी में क्या किया, क्लोरीन ऐड किया, तो इस प्रोसेस को ही हम कहते हैं, पानी में क्लोरीन को ऐड करने को ही हम कहते हैं क्लोरिनेशन ऑफ वाटर। एंड जब पानी में क्लोरीन ऐड हो जाता है तो क्लोरीन फॉर्म करता है हाइपोक्लोरस एसिड्स को, HOCls को, जो कि डिसएसोसिएट होते हैं अगेन हाइपोक्लोराइड आयंस में। इस तरह से क्या होता है, हमारे वाटर का प्योरिफिकेशन होता है। अब कैसे होता है तो हम डिटेल में समझते हैं कि जैसे ही हमने पानी में क्या किया, क्लोरीन ऐड किया। क्लोरीन का फॉर्मूला क्या है? Cl2। किस में ऐड कर रहे हैं स्टूडेंट्स? हम पानी में। तो हमें क्या फॉर्म होता हुआ दिख रहा है? HOCl। HOCl, ये HOCl क्या होते हैं स्टूडेंट्स? दीज आर हाइपोक्लोरस एसिड्स, राइट। बट हाइपोक्लोरस एसिड के फॉर्म होने के लिए हमें ये जरूरी होता है कि हम इस पानी के पीएच को मेंटेन करें ग्रेटर देन 5, राइट। अगर आपने पानी में क्या किया, वाटर सप्लाई से जो भी आपने प्रोसेस प्री ट्रीटमेंट की है, देन अब आप क्या करें, डिसइंफेक्शन करें पैथोजेंस को किल करने के लिए, तो उसके लिए आपने पानी में क्लोरीन को ऐड किया है। जब क्लोरीन को ऐड किया तो अब आपको पीएच जो है पानी का वो ग्रेटर देन 5 मेंटेन करना पड़ेगा फॉर द डिसइंफेक्शन। क्यों? क्योंकि जब पीएच ग्रेटर देन 5 होगा तो वाटर जो है क्लोरीन के साथ मिलकर HOCl, क्लोरीन वाटर के साथ मिलकर हाइपोक्लोरस एसिड बनाती है। एंड ये हाइपोक्लोरस एसिड ही हमारा डिसइंफेक्शन का काम करते हैं। अगर पीएच 5 से कम हो गया तो ये HOCl एसिड्स फॉर्म नहीं होंगे एंड आपका जो डिसइंफेक्शन की प्रोसेस है वो नहीं हो पाएगी। देन अगेन ये जो हाइपोक्लोरस एसिड है, ये वाटर में, अगर वाटर का पीएच ग्रेटर देन 8 होता है तो ये फॉर्म करते हैं हाइपोक्लोराइड आयंस को। हाइपोक्लोराइड आयंस, दैट मीन्स OCl माइनस। इनको हम क्या कहते हैं? हाइपोक्लोराइड आयंस। एंड ये भी हमारा डिसइंफेक्टेंट की तरह वर्क करते हैं। बट ये जो है फ्री रेसिडुअल के फॉर्म पे पानी में अवेलेबल होते हैं, बट जो मेन वर्क है हमारा पानी को डिसइंफेक्टेंट करने का वो HOCl परफॉर्म करता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो OCl माइनस है ये फ्री रेसिडुअल्स है क्लोरीन के, जो कि पानी में अवेलेबल होते हैं। अब अगर ये वाटर का पीएच ग्रेटर देन 8 है तभी आपके क्या होंगे, हाइपोक्लोराइड आयन फॉर्म होंगे। बट इफ यू डोंट वांट कि ये फॉर्म हो तो हम क्या करेंगे, वाटर का पीएच लेस देन 7 मेंटेन करेंगे। मतलब अगर पानी का पीएच 7 से कम है तो स्टिल वाटर में हमारे HOCl हाइपोक्लोरस एसिड अवेलेबल होगा, लेकिन पीएच 5 से ज्यादा होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि HOCl को मेंटेन करना पानी के अंदर हमारा मोटिव है डिसइंफेक्शन के लिए, और उसके लिए हमें पीएच 5 to 7 के बीच में मेंटेन करना पड़ता है। 5 to 7। तो क्या होगा, जब आप पीएच 5 to 7 मेंटेन करेंगे इन बिटवीन, तो आपका हाइपोक्लोरस एसिड वाटर में अवेलेबल होंगे एंड जो कि हमारा डिसइंफेक्टेंट की तरह वर्क करेंगे पैथोजेंस को किल करने में। अब ये जो फ्री अवेलेबल क्लोरीन है, राइट, HOCl माइनस, ये क्या है? फ्री अवेलेबल क्लोरीन है। फ्री अवेलेबल क्लोरीन जो है होते हैं ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा फर्स्ट कंक्लूजन किस मेथड का, क्लोरिनेशन मेथड का, ये है कि अगर पीएच हमारा 5 से कम हो गया तो हमारा HOCl फॉर्म नहीं होगा एंड क्लोरीन रिएक्ट नहीं करेगी पानी के साथ, और ये HOCl के साथ H2O के साथ रिएक्ट ही नहीं करेगी क्लोरीन, और ये क्या रहेगी, एज अ फ्री क्लोरीन अवेलेबल रहेगी।
मतलब पानी के अंदर क्लोरीन तो रहेगा बट रिएक्ट नहीं कर पाएगा जब पीएच कम हो गया तो। और सेकेंड हमारा कंक्लूजन कि HOCl OCl माइनस और हमारा क्या फॉर्म हुआ क्लोरीन Cl2, अगर ये पानी में अवेलेबल है तो हम इनको कहते हैं कि ये फ्री क्लोरीन है। क्या है? फ्री क्लोरीन है। थर्ड पॉइंट हमारा कि ये जो HOCl है दैट इज मोस्ट डिस्ट्रक्टिव, ये ही हमारा मेन वर्क कर रहा है। तो HOCl क्या होता है? 80% मोर एफिशिएंट होता है, मोर एफिशिएंट टू किल द बैक्टीरियाज इन एज कंपेयर टू OCl माइनस। OCl माइनस से ज्यादा हमारा 80% वर्क कौन करता है? HOCl करता है वाटर को प्योरीफाई करने में। तो जो हमारा पर्पस क्या है कि इस हाइपोक्लोरस एसिड को हम वाटर में मेंटेन करके रखें। अब समटाइम्स क्या होता है, या पानी में अवेलेबल जो भी अमोनिया है, अमोनिया इज लाइक इम्प्यूरिटीज के फॉर्म में हो सकता है, उसके साथ हमारी क्लोरीन ऐड हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि अमोनिया इज एडेड अलोंग द क्लोरीन, क्लोरीन के साथ ऐड होती है और क्या फॉर्म करती है? मोनोक्लोरामाइंस फॉर्म करती है, डाइक्लोरामाइंस फॉर्म करती है, ऑल्सो ट्राइक्लोरामाइंस यहाँ पर फॉर्म होते हैं जो कि एक वीक डिसइंफेक्टेंट होते हैं, राइट। एंड लेकिन इनका फायदा क्या है कि अगर ये पानी में फॉर्म हुए तो ये लॉन्ग टर्म के लिए बॉटम में आपके अवेलेबल रहते हैं। अब मान लीजिए कि आपने क्या करना है, वाटर को सप्लाई में पहुंचाना है। अभी आज आपने वाटर को ट्रीट कर लिया, क्लोरीन ऐड कर दिया, डिसइंफेक्ट कर दिया, हो सकता है कि पानी अपने जहां तक उसे हमें पहुंचाना है सप्लाई तक, वहां पहुंचते हुए कंटेमिनेटेड हो जाए या कोई बैक्टीरिया वायरस उसमें आ जाए। तो आपने तो ऑलरेडी ट्रीट कर लिया था क्लोरीन से, लेकिन उसमें क्या हुआ आपका, वो रिकंटेमिनेशन हो गया। तो इस रिकंटेमिनेशन से लड़ने के लिए, इससे बचने के लिए ये जो मोनोक्लोरामाइंस फॉर्म हो रहे हैं, डाइक्लोरामाइंस फॉर्म हो रहे हैं, ये हेल्प करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो फ्री अवेलेबल क्लोरीन है, फ्री अवेलेबल क्लोरीन HOCl OCl Cl2, मतलब मैंने पानी में क्लोरीन ऐड किया, अब क्या हुआ, जो भी पैथोजन है वो वहां पे डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, रिमूव हो चुके हैं, लेकिन पानी में कुछ अमाउंट ऑफ क्लोरीन बच गया। हमने एक्सेस अमाउंट ऑफ लिया था तो कुछ अमाउंट ऑफ क्लोरीन बच गया। तो आगे जाकर अगर कभी कोई बैक्टीरिया उस पानी में आता है तो ये फ्री अवेलेबल क्लोरीन जो था ये वर्क करके उस बैक्टीरिया को रिमूव कर देगा। एक तो ये चीज हो सकती है। दूसरी चीज हमने क्या बोली कि पानी में क्या है, हम ऐड कर रहे हैं क्लोरीन, और साथ में अगर इस क्लोरीन के साथ अमोनिया मिल जाए NH3 तो क्या होगा, ये फॉर्म करेगा। जब आपका पीएच, इसमें भी कंडीशन है कि आपका पीएच क्या हो, 7 से ज्यादा हो, राइट, 7 से ज्यादा हो 7.5 से, तो क्या फॉर्म होते हैं, NH2Cl फॉर्म होते हैं, NH2Cl। इन NH2Cl को हम क्या बोलते हैं, मोनोक्लोरामाइंस। अब ये जो NH2Cl फॉर्म हुआ है ये इस HOCl की तरह एक्टिव नहीं है। HOCl जितना पानी के पैथोजेंस को रिमूव कर पा रहा था उतना स्ट्रॉन्ग जो डिसइंफेक्शन है ये NH2Cl नहीं कर पा रहा। लेकिन फायदा क्या है कि अगर पानी में ये NH2Cl की क्वांटिटी लॉन्ग टर्म तक रहती है और अगर ये अवेलेबल है तो इन फ्यूचर अगर कोई रिकंटेमिनेशन हो रहा है, कोई बैक्टीरिया वायरस हार्मफुल आ रहा है, तो उस कंडीशन में ये हमारा वर्क करता है, हेल्पफुल होता है टू फॉर द डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर। इसी तरह NH2Cl जो है, NH2Cl विच इज मोनोक्लोरामाइन, ये अगर हमारा ऐड होता है, इसमें हम क्लोरीन ऐड और कर दे और हमारा पीएच मेंटेन करें इन बिटवीन 5 to 6.5, तो हमारे क्या फॉर्म होते हैं, डाइक्लोरामाइंस, दैट इज NHCl2, राइट। इनको हम क्या बोलते हैं, डाइक्लोरामाइन, डाइक्लोरोअमाइन, राइट। एंड देन NHCl2 जो है ये अगेन क्लोरीन से रिएक्ट करता है और ये क्या फॉर्म करता है, इसमें भी कंडीशन है पीएच आपका कम होना चाहिए, 4.4 से अगर कम हुआ तो ये फॉर्म करेगा NCl3, जिसे हम क्या बोलेंगे, ट्राइक्लोरामाइन, ट्राइक्लोरोअमाइन, राइट। तो ये कब हुआ स्टूडेंट, जब क्लोरीन ने रिएक्ट किया अमोनिया के साथ। तो हमें ये जो मोनोक्लोरोअमाइन मिल रहा है, डाइक्लोरामाइन मिल रहा है, ये हमारे काम के क्यों है,
ये वीकर डिसइंफेक्टेंट है, ये उतने ज्यादा इम्पैक्टफुल नहीं है HOCl की तरह, बट ये लॉन्गर टाइम तक क्या रहते हैं, वाटर में अवेलेबल रहते हैं, जिसकी वजह से इन फ्यूचर अगर कोई इम्प्यूरिटी या कोई पैथोजन पानी में आ रहा है तो ये उसको डिस्ट्रॉय कर पाते हैं। सो इस पैटर्न में हमारा क्लोरिनेशन की प्रोसेस होती है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस मोर अबाउट द क्लोरिनेशन। थैंक यू।